हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, यह परसेंटेज का वीडियो नंबर 3 है। तो अगर आपने परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारा चीज़ मैंने उन 2 वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो से मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊँगा, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ से मैंने पिछला क्लास को एंड किया था। तो पिछला क्लास में मैंने 20 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, तो इसमें उसका आगे से यानी कि 21 नंबर से कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए गाइस देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो गाइज इन क्वेश्चन को आप सबसे पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप हमारे आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। अगर आप इसको खुद से ट्राई करते हैं तब ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो खुद से करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। तो चलिए गाइज देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो किसी स्कूल में एक परीक्षा होता है, ठीक है, और उसमें कितना 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है 40%। ठीक है, कितना है 40% है जो पासिंग मार्क्स है। पर एक विद्यार्थी है जो कितना लाता है 32% अंक लाता है। कितना लाता है 32% लाता है, और वह कितना 24 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, तथा 24 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 40 चाहिए था और वो कितना लाया 32% ही लाया, यानी कि वो 8% से फेल हो जाता है। 8% से, और 8% का कितना दिया हुआ 24 दिया हुआ। 24 8% का 24 दिया हुआ, तो 1% का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1% का कितना होगा 24/8, यानी कि 3। तो 1% का हम लोग निकाल लिए, 1% का कितना 3। तो हम लोग से पूछा क्या गया, टोटल पूछा गया, परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया, यानी कि टोटल। तो टोटल कितना 100 होता है, तो 100% का हम लोग निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 100% के कितना होगा 3 × 100, यानी कि कितना 300, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक जो था वो कितना था 300 अंक था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए यहाँ भी वही किया गया। उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए था 40% अंक चाहिए थे, पर विद्यार्थी कितना लाता है 32%। तो यहाँ पे 8% से फेल हो जाता है, तो 8% के यहाँ पे दिया हुआ कितना 24। तो 1% का हम लोग निकाल लेते हैं 24/8, यानी कि 3। और टोटल पूछा गया है तो 100% का हम लोग निकाल देंगे, तो 3 × 100 यानी कि कितना 300। तो आंसर हो जाएगा 300। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, किसी एग्ज़ाम में 80% जो विद्यार्थी थे वो हिंदी में सब्जेक्ट में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो हम लोग को क्या बताना है कि फेल का प्रतिशत बताना कि फेल कितना हुआ। ठीक है, तो देखिए हिंदी में कितना पास हुए, हिंदी में कितना हुआ 80%, मैथ में कितना हुआ 85%। तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं कि कितना हो रहा, यानी कि 165। ठीक है, 165% हो गया मैथ और हिंदी को मिलाकर। अब यहाँ क्या बोल रहा है 75% दोनों में पास हुए, यानी कि पास कितना हुआ 75 दोनों में। तो दोनों का कितना था 165, माइनस अगर हम कर दे कितना 75, तो हम लोग का पास का निकल जाएगा कि पास कितना विद्यार्थी हुआ वो चीज़ हम लोग का निकल जाएगा। तो 165 माइनस 75 करेंगे तो कितना होगा 90%, यानी कि हम लोग को निकल गया है कि पास कितने विद्यार्थी हुए 90% विद्यार्थी पास हुए। तो हम लोग से पूछा क्या गया फेल का। तो अगर 100 में 90% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितना होंगे 10%। तो हम लोग का आंसर कितना होगा 10%। ठीक है,
इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू उसको बना सकते हैं। देखिए हिंदी का है, हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए थे? 80। मैथ में कितने हुए थे? 85। और दोनों में कितने? 75। तो हमको क्या करना है, ये दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर देना है। ये दोनों में कॉमन है तो इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का पास का निकल जाएगा। तो 165 माइनस 75 यानी कि 90% पास हो गए। तो 10% कितना फेल होंगे? 100 में अगर 90% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हुए? 10% ही होंगे। तो 10% हम लोग का आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए। हिंदी प्लस कितना मैथ किया गया, 165 आया। फिर पास का हम लोग निकाल दिए, 165 माइनस 75 यानी कि 90% विद्यार्थी के क्या हुए? पास हुए। तो फेल कितना होंगे? 10%। तो दिस इज आंसर, ठीक है। इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसमें करना क्या है आपको, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करे तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो गाइस इन क्वेश्चन को आप पहले खुद से करने का ट्राई कीजिए। अगर बन जाता है तो सही है, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए इसको। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या है? रेक्टेंगल है। और बोला क्या गया है, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दिया जाए। तो ये लंबाई होता है, लेंथ होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला? 10% का वृद्धि, यानी कि 100 होता है और 100 पे 10% यानी कि 110% हो गया। 10% का वृद्धि किया तो कितना हो गया? 110 हो गया लंबाई। एरिया इक्वल टू कितना हो गया? 110। और बोला क्या गया? चौड़ाई में 10% कमी किया जाए। अगर 100 होगा तो 10% का कमी किया गया, यानी कि कितना? 90% हो जाएगा। ब्रेथ कितना हो गया? 90%। तो हम लोग से क्या पूछा गया? क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या? तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? L इंटू बी। तो लंबाई कितना है? 110% इंटू कितना? 90%। और परसेंट बोला है तो हम 100 से भागा भी करेंगे। तो A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, यानी कि कितना हो गया? 99। यानी कि हम लोग का कितना? 1% का क्या हो रहा? परिवर्तन हो रहा। यानी क्या हो रहा? क्षेत्रफल में 1% का कमी हो रहा। अगर यही चीज़ 102 रहता तो यानी कि 2% का वृद्धि होता, पर यहाँ पे क्या है? 99 है, यानी कि 1% का कमी, ठीक है। तो यहाँ क्या परिवर्तन होगा? 1% का कमी होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे, ठीक है। यानी कि अगर चीनी का मूल्य कितना? 100 हो, ठीक है। चीनी का मूल्य कितना है? 100। अगर हम इसमें कितना करें? 20% का कमी कर दें तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। पर यहाँ से हम लोग को बोल रहा है कि इसमें हम लोग क्या करें कि जो हम लोग का जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है, अनचेंज रहे। तो यहाँ पे 80 हुआ, तो 80 से हम लोग क्या में लाना है? 100 पे लाना वापस से, जिससे कि हम लोग का जो खर्च है वो अनचेंज रहे, ठीक है। तो 20% का कमी किए थे हम लोग, तो अब क्या करते हैं? उसको अनचेंज करने के लिए 20/80 इंटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं 5 बार में, 2 बार में 5, यानी कि 5 है 25%। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? खपत में 25% का वृद्धि करेंगे तो हम लोग का जो खर्च रहेगा वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें सिंपली क्या किए, हम लोग क्या बोला गया है 20% का कमी हो जाने पर, ठीक है। तो 100 था, 20% का कमी किए, कितना आ गया 80। अब हम लोग को बोलना है खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि हम लोग का खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। तो 80 हुआ तो हम लोग को वापस 100 लाना है, तभी ये अनचेंज होगा। तो 20% 20/80 इंटू 100 किए तो हम लोग कितना 25% आ गया, क्योंकि 20% का कमी हुआ था तो 20% हम लोग बढ़ा दिए, तो हम लोग का कितना 25% आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। किसी 400 लीटर विलियन मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 400 लीटर का कोई बिलियन है यानी कि मिश्रण है, ठीक है। उसमें कितना है, पानी का मात्रा मात्र 10% है, यानी कि 90% कुछ और होगा। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, नमक, ठीक है। नमक और पानी मान लेते हैं हम लोग। नमक पानी, ठीक है। तो 10% अगर पानी है तो 90% नमक होगा। इसमें हम लोग को बोला गया है कितना लीटर और पानी मिलाएं कि हम लोग का जो पानी है वो 20% हो जाए। तो पानी को हम लोग को कितना करना है, 20%। तो नमक कितना हो जाएगा, 80%। तो देखिए टोटल विलियन कितना था, टोटल कितना था 400 था, इनटू में नमक कितना था 90%। अगर हम उसको 20% करना चाहते हैं पानी को, तो नमक कितना हो जाएगा 80%। तो 80% इसका निकाल देते हैं हम लोग। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 8 5 ज़ै 40। तो 90 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 450। तो इतना जो हम लोग का हुआ वो नया बिलियन निकल के आया 450, ठीक है। तो पहले कितना था 400 बिलियन था, अभी कितना निकला 450। तो अगर हम 450 माइनस 400 करेंगे तो कितना 50 आ गया। यानी कि अगर हम इस बिलियन में 50 लीटर पानी मिलाएं तो हम लोग का जो पानी होगा कितना होगा 20% हो जाएगा। अगर 50 लीटर हम लोग मिला दिए पानी इसमें तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा पानी का मात्रा। तो ये था इसका सॉल्यूशन, इजी था, सिंपल था। अगर 90% किसी बिलियन में 10% पानी है तो कुछ ना कुछ तो होगा 90%, तो उसको हम क्या माने, नमक। तो 10% नमक पानी था तो नमक कितना हो गया 90%। बट हम लोग को क्या करना, पानी को 20% करना था। तो 20% अगर पानी होता तो नमक कितना होता 80%। तो यही कि हम लोग 400 टोटल बिलियन था, पहले कितना था 90 था। अगर 20% पानी करना था तो 80 हो जाता नमक। तो यहाँ से निकल जाता कितना 450। तो 450 माइनस 400 किए तो कितना आके निकल गया 50 लीटर हम लोग का पानी का मात्रा निकल गया। इतना मिलाएंगे तो हम लोग का जो पानी होगा कितना 20% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करे तथा हर में 10% कमी करे तो परिमाणी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल्य भिन्न ज्ञात करे, ठीक है। क्या बोल रहा है, अंश के मतलब क्या होता है ऊपर न्यूमिनेटर, ठीक है। और हर का मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर। इसमें बोला क्या गया है, न्यूमिनेटर में 10% का वृद्धि की जाए, ठीक है। ये न्यूमिनेटर है, इसमें क्या किया हम लोग 10% का वृद्धि, तो 110। और डिनोमिनेटर में क्या किया 10% का कमी यानी कि 90। तब इसका जो भिन्न बनता है यानी कि फ्रैक्शन बनता है, कितना बनता है 11/15। 11/15 बनता है फ्रैक्शन। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं।
तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा अब, तो 11/15, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर में 9 अपॉन में 11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो बच क्या गया 9/15। ए अपॉन बी क्या बन गया 9/15, यानी कि क्या हो गया 3/5। तो हम लोग का नया फ्रैक्शन जो बना कितना बन गया 3/5। तो ये हो गया इसका आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सिंपली क्या करना था, हम लोग को न्यूमरेटर में 10% का वृद्धि करना था और डिनोमिनेटर में 10% का कमी करना था। तो वही किया हम लोग 110/90, तो 0 0 कैंसिल, फिर क्रॉस किए तो A/B का वैल्यू हम लोग का निकल गया, नया फ्रैक्शन। हम लोग का नया फ्रैक्शन ही निकालना था, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो क्लास के बाद आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करना हम लोग को। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यही ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है, 20% का वृद्धि हो जाने के कारण 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं बढ़ा हुआ भाव, ठीक है। 500 का 20% हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना, मतलब 5 किलो में कितना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो चीज़ निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं 500 का 20%, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं प्रतिशत। तो 0 0 कैंसिल, यानी कि 100 रुपये, ठीक है। तो अगर हम 500 का जो चीनी खरीदते हैं तो हम लोग कितना 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो क्या बोला कि 5 किलो चीनी कम खरीदता है, यानी कि प्रति किलो चीनी का भाव हम लोग को बताना है। तो सिंपली क्या कर देना 100/5, तो प्रत्येक किलो का हम लोग का निकल जाएगा कि 1 किलो में हम लोग को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा, तो 20। तो हम लोग को कितना 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हर एक किलो के लिए, ठीक है। तो 20 रुपये हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, यहाँ पे 28 होगा, ठीक है। रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए रमन एक व्यक्ति है जिसका सैलरी में पहले क्या हुआ 50% का कमी हो गया और बाद में क्या हुआ 50% बढ़ गया। तो पूछा गया है कि उसको कितना परसेंट का नुकसान हुआ। तो पहले कितना हुआ 50% का कमी, यानी कि 50 गुने फिर क्या हुआ 150, 50 बढ़ गया 50%, तो 150 परसेंटेज पूछा है तो 100, तो 0 0 कैंसिल। तो 15 गुने कितना 75, तो 15 5 या कितना 75। तो हम लोग को नुकसान निकालना है, तो 100 माइनस 75 करें तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25% का क्या हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा। यही अगर 100 के पार रहता, अगर 125 रहता तो क्या होता है 25% का इसको प्रॉफिट होता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है 25% का नुकसान हो रहा, क्योंकि 75 है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि परसेंट में हम लोग का प्रतिवाद किस पे होता है 100 पे होता है। तो 25 जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, 20,000 रुपये का 20%, का 15%, का 10%। तो कुछ करना नहीं है इसमें, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया। सिंपली इसको सॉल्व कर देना हम लोग को, ठीक है। किस तरह से करेंगे देख लीजिए। 20,000 इंटू क्या पूछा है 20%, यानी 20 अपॉन परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, इंटू फिर क्या पूछा 15%, उसके बाद 10%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल,
A2 0 से A2 0 कैंसिल, फिर A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, तो कितना हो गया 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 60 क्या आ गया, आंसर आ गया हम लोग का। काफ़ी इजी था, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, तो इन क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है ध्यान से। ठीक है, इसमें भी स्मॉल मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीन संख्या हम लोग पास। ठीक है, बोला क्या गया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के से क्रमशः, तीसरी संख्या को है मान लीजिए 100। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, क्रमशः क्या हो रहा है 30% तथा 40% अधिक है। पहली संख्या 130% हो गया और दूसरी कितना 140, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 30% और 40% अधिक है तीसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत हो। पूछा क्या गया है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये जो दूसरी संख्या है, ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये चीज़ हम लोग से पूछा गया है। तो इसको निकाल लेंगे हम लोग सिंपली, 140/130 इंटू 100 परसेंटेज पूछा गया। दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, तो इस पूछा गया है, तो 0 0 कैंसिल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 1400/13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, इसका आ जाएगा शायद 107.69%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इजी था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेब के मूल्य में 25% क्या हो गया, कमी हो गया, जिसके कारण ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलता है। तो हम लोग को घटा हुआ मूल्य बताना है। तो देखिए 250 में कितना मिल रहा, 2 किलो मिल रहा सेब, तो 1 किलो का कितना होगा, 1 किलो का भाव हम लोग को निकाल लेते हैं। 1 kg का कितना हो जाएगा, निकालते हैं। 240 में कितना 2 किलो दे रहा है, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा 120। तो 1 kg सेब का भाव कितना है 120 रुपया। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना, 25% कमी होने पर ग्राहक को इतना मिलता है। तो अब देखते हैं कि घटा हुआ मूल्य कितना हम लोग का, तो 120 का हम लोग कितना 25% निकाल देंगे, तो हम लोग का जो घटा हुआ मूल्य है वो निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं उसको, 120 का 25%, इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे 5 बार में, यहाँ 2 बार में 6, यानी कि 6 5 जा कितना 30 पीस। तो घटा हुआ मूल्य कितना है 30 रुपया। तो ये हो गया इसका आंसर, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 तक ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।